तरह मां काली ने पापियों का सर्वनाश कर दिया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने जिसे फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से निकलते देखा था, वो शिकाली के रूप में मां काली थी। और जो इंस्पेक्टर गुप्ता की जीप की रफ्तार से भी तेज दौड़ गई थी, वो भी मां काली थी। तहसीलदार के शरीर को बगैर पेट्रोल से जलाने वाली भी मां काली थी। और बांके लाल का खात्मा करने वाली भी मां काली ही थी। इसीलिए इस तलवार पर किसी भी मनुष्य की उंगलियों के निशान नहीं है और न मिल सकते हैं, क्योंकि देवी देवता हर युग में पापियों का नामो निशान मिटा गए हैं, लेकिन अपना कोई निशान नहीं छोड़ गए। नामुमकिन योर ऑनर, ये सब महज मनगढ़ंत कहानियां हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। देवी देवताओं का इंसानी रूप लेकर धरती पर आना अगर एक मनगढ़ंत कहानी है, तो हम इंसानों के अपनाए हुए तमाम मजहब भी एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर कानून इन कहानियों को नहीं मानता, तो फिर इस अदालत में कानून की इस चार दीवारी में गीता पर हाथ रखकर कस्में क्यों दिलवाई जाती हैं? कुरान और बाइबल से लोगों को क्यों डराया जाता है? इन किताबों को एक पवित्र स्थान क्यों दिया जाता है? इसलिए कि हम इन किताबों को मानते हैं। हम लोग ये भी मानते हैं कि हर युग में जुल्म का खात्मा करने के लिए देवी देवता और पैगंबर धरती पर आए हैं और उन्होंने जुर्म और गुनाहों का खात्मा किया। श्री राम ने रावण का अंत किया। क्या वे दुनिया की नजरों में मुजरिम थे? कंस का कृष्ण ने अंत किया। क्या वे मुजरिम थे? यह एक सवाल है कानूनी अदालत से धर्म का। अगर आप भी नहीं मानते धर्म की इन किताबों को, तो हटा दीजिए अदालत से इन तमाम धार्मिक किताबों को। मत दिलवाइए इनकी कस्में। कानून का एक एक पन्ना जोड़कर कोई एक ऐसी कानूनी किताब बनाइए जिस पर हाथ रखते ही इंसान का कलेजा दहक जाए, जो हजारों कुरान, हजारों बाइबल, हजारों गीताओं से भी महान हो। क्या आप या आपका कानून बना सकता है ऐसी किताब जिससे इंसान डरने लग जाए? ये ऑनर, यह बात साफ है कि उन चारों की हत्या शिकाली ने नहीं, बल्कि काली मां ने की। सतयुग की कथा कलयुग में दोहराई गई है। ये ऑनर, साइंटिफिक, धार्मिक और हर तरीके से यह साबित हो चुका है कि शिकाली बेकसूर है। और फिर जिस हथियार पर मुजरिम की उंगलियों के निशान ही ना हो, वो मुजरिम कैसे हो सकता है? अगर जुल्म और पाप को मिटाने वाला मुजरिम है, तो लगा दो अपने कानून की सारी ताकत और बुलाओ काली मां को इस कटहरे में और सुनाओ मौत की सजा। बुला सकते हैं आप काली मां को इस कटहरे में? सुना सकते हैं आप उसे सजाए मौत? दुनिया की तमाम अदालतों के अलावा एक और अदालत भी है जो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है, और जिसका न्याय करने वाला हम सबके ऊपर बैठा है। दुनिया की अदालतें इंसाफ करने में, न्याय करने में एक बार चूक भी सकती हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की अदालत पर ना इंसाफी का धब्बा ना कभी लगा है और ना कभी लगेगा। क्योंकि हमारा देश गीता, कुरान और बाइबल की धूरी पर चलने वाला देश है, इसलिए हमें भी उसके साथ घूमना पड़ेगा। न्याय की नजर रखते हुए तमाम हालात और वाकयात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये चारों हत्याएं शिकाली कपूर ने नहीं की। इसलिए इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को वापस लेते हुए यह अदालत मशहूर लेखिका
शिकारी कपूर को बाइज्जत बरी करती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली